महात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है कि मंदिर में जब जाएं तो क्या बोलकर जाएं। मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो निश्चय 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 बोलकर प्रवेश करते हैं। उसके 3 कारण मैंने आपको बताए थे। पहला कारण है कि भगवान मैं असहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है संसार में। दूसरा कारण है भगवान मेरे शरीर पे जो भी परिग्रह है उसके अलावा सारे परिग्रह का त्याग करके आया हूं। और तीसरे नंबर पर यह विचार करना है कि मंदिर में हमसे पहले जो भी देवी देवता दर्शन कर रहे हैं वो हमें भी मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दें, आज्ञा दें। इतनी सज्जनता से हमें मंदिर में जाना है। हम किसी के घर में जाते हैं तो पूछ कर जाते हैं, और हम मंदिर में जाते हैं तो हम बिना पूछे चले जाएं तो कैसे हम अशिष्ट लोग नहीं रहेंगे, अशिष्ट हो जाएंगे। तो हमें इतना ही विचार करना, जैसे ही मंदिर में जाएं सबसे पहले हमें भगवान के 3 परिक्रमा करना चाहिए। आप लोग जाते हैं, पहले दर्शन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, बाद में परिक्रमा करते हैं। लेकिन अगर हम अपने जिनागम को देखने का प्रयास करें, जब पांडव शिला पर भगवान का अभिषेक करने के लिए सौद्रमिंद लेकर जाता है तो पहले पांडव शिला की 3 परिक्रमा कराता है, तब भगवान को पांडव शिला पर विराजमान करता है। हम भी जब भगवान के दर्शन करने जाएं, पहली दृष्टि तो भगवान पे पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन 3 परिक्रमा पहले करें, उसके बाद हम भगवान के दर्शन करें। अभी होता अलग है, पहले हम दर्शन करते हैं, बाद में परिक्रमा करते हैं। शादी में पहले फेरे पड़े थे या पहले शादी की बरमाला पड़ गई थी? पहले मुकेश भाई, फेरे पहले होते हैं, फेरे पहले होते, बरमाला पहले होती है। लेकिन शादी का व्यवहार जब तक परिक्रमा नहीं करी, जब तक 7 फेरे नहीं किए, तब तक तुम्हारा शादी का व्यवहार, संसार का व्यवहार चलता नहीं। हमें एक दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले फेरे लगाना पड़ते हैं। संसार की व्यवस्था भी यही है। तो हमें ऐसे ही मोक्ष मार्ग में समझना है, धर्म में समझना है कि हम जब भगवान के फेरे लगा लेंगे, भगवान की परिक्रमा लगा लेंगे। फेरे का मतलब है आप अपने संसारिक लगाते फेरे, भगवान की परिक्रमा लगा लिया, उसके बाद भगवान से अपना बात रखने का प्रयास करो। महाराज को आहार कराने के पहले क्या करते हो? महाराज की परिक्रमा करते हो, बाद में तो आहार कराते हो, बाद में तो महाराज का पाद प्रक्षालन करते हो, बाद में तो भगवान महाराज की पूजा करते हो। महाराज की परिक्रमा करने के बाद जब महाराज पलट जाते, और ये परिक्रमा करना एक बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। परिक्रमा करना क्या है? वशीकरण मंत्र है। आप संसारिक वशीकरण मंत्र करते हो, एक दूसरे को फेरे लगाते हो। मुकेश भाई, रेखा बहन ने एक दूसरे के फेरे लगाए, ऐसे बस में हुए 7 जन्मों तक की वादा कर लिया है। आप विचार करके रखना, जितने भी यहाँ शादी वाले लोग बैठे हैं उनके ऐसे फेरे लगे हैं कि वो 7 जन्मों का वादा किया, इस जन्म में ही निभ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस जन्म में भी लोगों का निभता नहीं है। इस जन्म में भी अगर तुम्हारा हो रहा है, ख्याल करना, परिक्रमा करना, फेरे लगाना, ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। हम मंदिर में जाएं, सबसे पहले भगवान की दृष्टि तो देखें। मंदिर में प्रवेश करते समय दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। हम जाते ही पहले परिक्रमा करें। साधु के पास हम जाते, एक बात बताओ, पंखा चलता है, पंखड़ी पहले घूमती है तब हवा आती है, हवा पहले आती है तब पंखड़ी घूमती है? पहले घूमती। तो पहले हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? घूमना है। आप विचार करके रखना। अभी तुम कहोगे ये महाराज अच्छे आ गए, इनने तो सारी की सारी हमारी धारणाएं ही बदल दी। घड़ी की सुइयां पहले घूमती हैं तब टाइम बताती हैं, पहले टाइम बताती हैं फिर घड़ी की सुई घूमती है। सुई घूमेंगी तभी तो टाइम बताएंगी। तो आप विचार करके रखना, जब तक परिक्रमा नहीं लगाई आपने तब तक कैसे आप पहले परिक्रमा लगाओ। मंदिर में जाते ही परिक्रमा लगाने का प्रयास करो। और परिक्रमा लगाना सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। हम लड़के लड़की परिक्रमा लगा लेते हैं,
तो एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी हो जाते हैं, और हम भगवान की परिक्रमा लगा लें तो हम भगवान के एक जन्म जन्म के साथी हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात ख्याल करके रखना। हमने अगर भगवान की परिक्रमा लगा ली, और आप ख्याल करके रखना, हम संसारी लोग 7 परिक्रमा लगाते हैं। भगवान की कितनी परिक्रमा लगाना है? 3। कारण मालूम आपको? संसारी लोग संसार में जो शादी के बंधन में बंधते हैं वो 7 परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं संभले, 7 का भी चक्कर समझना। ये लोग जो है 14 राजू का है, 14 राजू में 7 राजू पार करने के बाद ही शादी का संबंध बनता है। ऊपर के 7 राजू में शादी नहीं होती है, नरक में 7 राजू में शादी नहीं होती है। 7 राजू पार करके आए तभी तुम्हारे 7 बंधन बने हुए हैं। 7 समुंदर पार आपने सुना होगा ना, 7 समुंदर पार आगे क्या है? जो भी होता हो, मेरा कौन रहता है, अब गाने वाने तो अपने को आते नहीं। तो आप विचार करना, 7 समंदर 7 राजू हमने पार किए, 7 राजू की यात्रा करना है, तो हमने क्या किया? 7 चक्कर लगा लिए। और चक्कर लगाकर अगर हम संभल गए और हमने संयम को स्वीकार कर लिया, और आश्चर्य की बात देखना, जब मार्गणाओं में जाते हैं, राजू भाई तो रोज हमें श्रीफल चढ़ाना पड़ता है, कल भी चढ़ाया और आज भी चढ़ा रहे हैं। मेरे प्रवचन हो तो तुम स्थापना कर लिया करो अपनी, है ना। इनकी भी स्थापना भगवान की तरह हो जाना चाहिए, घूमते ही रहते बेंतर की तरह। अब विचार करके रखना, 7 राजू की हमने पार कर लिया है, और 7 राजू जाना है। और 7 राजू को अगर हमने संसार के बंधन में बंध गए, 7 परिक्रमा लगा ली, तो हम संसार के बंधन में बने रहेंगे। लेकिन 7 अगर हम मार्गणों में देखते हैं, तो मार्गणों में भेद 7 ही आए हैं संयम के। संयम मार्गणा अगर हम खोजते हैं, जब जो ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे, स्वाध्याय प्रेमी होंगे, उन्हें मालूम है मार्गणाएं कितनी हैं। तो मार्गणाएं 24 मार्गणाएं होती हैं, उसमें एक मार्गणा का नाम है संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में 7 संयम मार्गणाएं हैं। 7 कौन कौन सी संयम मार्गणा में? तो का असंयम, जितने संसारिक जीव असंयम में पले। दूसरी मार्गणा है संयम, देश संयम। दूसरी मार्गणा है देश संयम, जो भी त्यागी वृत्ति बनते हैं, प्रतिमाधारी बनते हैं, वो दूसरी मार्गणा में देश संयम में जाते हैं। तीसरी मार्गणा है सामायिक, मुनिराज बनते हैं, वो सामायिक संयम में जाते हैं। सामायिक और छेदो स्थापना, पर्यार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात, पहले से लेकर चौथे गुणस्थान तक असंयम मार्गणा है। 5वें में देश संयम मार्गणा है। 5वां गुणस्थान बन जाए, ख्याल करो, 5वां गुणस्थान वृत्ति त्यागी का होता है। चुल्लक जी अभी हमारे धर्मसागर जी 5वें गुणस्थान में पहुंच गए, और 6वें 7वें की तैयारी चल रही है, अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है। कुछ लोग होते हैं पर्दे के सामने आते हैं, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे की तैयारी है उनकी। आप विचार करना, जैसे ही सामायिक छेदो स्थापना संयम हुआ तो 6वां 7वां गुणस्थान हो जाता है। पर्यार विशुद्धि भी संयम हुआ तो 6वां गुणस्थान 7वां गुणस्थान हो जाता है। आगे तक जा सकते हो, सामायिक छेदो स्थापना से 9वें गुणस्थान तक जा सकते हो। चौथा संयम है सुख संप्राय, 10वां गुणस्थान। और फिर जैसे ही सामायिक छेदो स्थापना पर सुख संप्राय यथाख्यात संयम आते ही तुम्हारा 11वां गुणस्थान हो जाएगा। हम 7 प्रकार से संसार में हम फिर रहे हैं कि संयम में 7 के फेरे डाले हैं, लेकिन संयम के 7 संयम ने अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं किया। आप विचार करें, अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में जो परत है ना, लेयर है ना, ये भी 7 है। हमारे शरीर में जो लेयर है 7, और 7 लेयर, वो 7 समुद्र के पार आत्मा है।
7 लेयर के बाद में समुद्र के पार में मेरी आत्मा है, जो 7 लेयर से हटकर, 7 चमड़ी की खाल से हटकर अपने ध्यान में जाता है, वही आत्मा को पा पाता है। अब देखो, समोसण में चलो, समोसण में अगर हम चलते हैं तो समोसण में 7 भूमियों तक मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, भोगों में लगा हुआ आदमी भी जा सकता है, लेकिन 8वीं भूमि कौन सी है? श्री मंडप भूमि। 8वीं भूमि में पहुंचोगे तभी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, जिनेंद्र के दर्शन होंगे। 8वीं भूमि में ही 12 सभाएं लगी हैं। और ख्याल करके रखना, ये बेलगछिया मुझे पूरा समोसण लगता है। 7 भूमियां बाहर हैं, कोई गार्डन में घूमेंगे, कोई पार्क में घूमेंगे, कोई भोजनशाला में घूमेंगे, कोई भवनों में रह जाएंगे, कोई नदी तालाब में घूमेंगे। ये 7 भूमियों में ऐसे ही तो वहाँ हैं समोसण में, पताकाएं हैं, ध्वजाएं हैं, झंडे हैं, चैताले हैं, मानस्तंभ भी देख लेंगे। लेकिन ये सवा मंडप 8वीं भूमि है, और 8वीं भूमि में आप लोग पहुंच गए हो। ये भव्यता का प्रतीक है, ये सम्मित का प्रतीक है, और ये आत्म कल्याण का प्रतीक है। सवा मंडप में 8वीं भूमि, ख्याल करना। संयम का मार्ग अपनाओगे तो 7 राजू से ऊपर तुम आ गए हो। अब 7 संयम हैं, उनमें से तुमने संयम में तो जीवन जी लिया। देश संयम से आगे बढ़कर आगे से आगे बढ़ना है। हमारे विजय भाई की प्रतिमा वगैरह है क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी 4था गुलिस्तान है। आप विचार करना, हमारे यहाँ पहले हजारी लाल जी रहते थे, है ना।